हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक सॉइल के अंतर्गत आने वाले सब टॉपिक सॉइल के टेम्परेचर व उसकी रिएक्शंस या उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉइल टेम्परेचर या मिट्टी के तापमान की। सॉइल टेम्परेचर इन कॉम्बिनेशन विद अदर इडेफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इटसेल्फ एंड प्लांट्स एज वेल। इसका मतलब है सॉइल टेम्परेचर या जो सॉइल का तापमान है ये दूसरे इडेपिक फैक्टर यानी कि मिट्टी के जो कारक हैं, मृदा कारक, उनके साथ उनको प्रभावित करता है और उनके साथ साथ सॉइल की प्रॉपर्टीज या मिट्टी के गुणों को भी प्रभावित करता है और प्लांट्स को भी ये प्रभावित करता है। तो प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो सॉइल के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। लो टेम्परेचर reduces the rate of water and solute absorption by roots। कम तापमान जो है ये पानी की दर यानी कि जो एब्जॉर्प्शन की रेट होती है उसको और जड़ों द्वारा विलेय के अवशोषण को भी ये प्रभावित करता है यानी उनको कम करता है। तो अगर कम टेम्परेचर होता है तो ये जल की दर व सॉल्यूट का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण जो है जड़ों द्वारा उसको कम करता है। रूट इंजरी due to low temperature in winter is more common in sandy soil than in clay। जो रूट इंजरी होती है लो टेम्परेचर के कारण सर्दियों में कम तापमान के कारण जड़ों के अंदर जो है वो कुछ इंजरी होती है और ये अधिकांशतः सैंडी सॉइल के अंदर अधिक होती है और क्ले सॉइल के अंदर इनमें कम रूट इंजरी पाई जाती है। टेम्परेचर ऑफ द सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर और सॉइल के अंदर जो है वो टेम्परेचर या तापमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। टेम्परेचर ऑफ सॉइल बिलो 30 सेंटीमीटर इज सेड टू बी कांस्टेंट। तो मिट्टी ज़मीन के नीचे यानी सॉइल के 30 सेंटीमीटर नीचे जो है वो तापमान लगभग स्थिर कहा जाता है। बट देयर आर सीजनल वेरिएशंस, लेकिन 30 सेंटीमीटर नीचे भी सीजनल वेरिएशन या मौसम के साथ में परिवर्तन देखा जा सकता है। The decaying caused by causing by microorganisms is low at low temperature। तो जो अपक्षय करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं, अपक्षयन करने वाले, उनकी जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है या उनकी एक्टिविटी जो है वो भी कम तापमान पर बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि कम तापमान में या अधिक ठंडा सॉइल के अधिक ठंडा होने के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो अपक्षय करते हैं उनकी क्रियाविधि भी धीरे धीरे कम हो जाती है। सॉइल टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ। तो मृदा का तापमान इस मायने में भी महत्वपूर्ण होता है कि ये पृथ्वी पर पौधों के भौगोलिक वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी तापमान के आधार पर भी पौधों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जियोग्राफिकल रेंज में उनको लिमिट करने में या उनको अलग अलग भागों में बांटने का जो कार्य है वो सॉइल टेम्परेचर करता है। सॉइल टेम्परेचर इज अफेक्टेड बाय एयर टेम्परेचर। तो मिट्टी का जो तापमान है वो वायु के तापमान के द्वारा प्रभावित होता है। द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, और सूर्य के प्रकाश की जो तीव्रता है उसके द्वारा भी प्रभावित होता है। द एंगल्स एट विच सन रेज स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, और किस एंगल से सूरज की किरणें सरफेस के ऊपर पड़ती है उसके कारण भी सॉइल का टेम्परेचर वेरी करता है। यानी कि अगर सन रेज अगर सीधी पड़ती है तो मिट्टी का तापमान अधिक बढ़ जाता है, लेकिन अगर वही सूरज की किरणें अगर किसी अलग कोण से पड़ती है या साइड से पड़ती है तो उसमें तापमान जो है वो वृद्धि कम होती है। डेली ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी दिन में दैनिक अवधि में तापमान धूप कितना रहता है उसके आधार पर भी सॉइल का टेम्परेचर वेरी करता है। द अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड मेनी अदर फैक्टर्स। अब सॉइल मॉइस्चर जो है यानी मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा और बहुत से अन्य दूसरे कारकों के ऊपर भी सॉइल का टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट होता है इनके कारण, सबके कारण। दूसरा इसमें टॉपिक आता है सॉइल रिएक्शन या मृदा अभिक्रियाएं।
दिस एडेफिक फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स। तो ये मृदा कारक जो है यानी जो सॉइल रिएक्शन है ये प्लांट्स की ग्रोथ यानी उसकी वृद्धि और उनके वितरण को प्रभावित करता है। द सॉइल में शो एसिडिक, एल्केलाइन और न्यूट्रल रिएक्शंस। अब मिट्टी के अंदर जो है वो अम्लीयता प्रदर्शित हो सकती है या क्षारीयता हो सकती है या उदासीन प्रकृति की अभिक्रियाएं हो सकती है। तो एसिडिक हो सकती है जिनका पीएच जो है वो 7 से कम रहता है। एल्केलाइन हो सकती है यानी जिनका 7 से अधिक हो सकता है पीएच। और न्यूट्रल उनमें रहेगी जिनमें पीएच 7 बना रहता है। तो तीनों ही प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो सॉइल के अंदर देखी जा सकती है। द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर क्रिटिकली रिलेटेड टू सॉइल एसिडिटी। तो वृद्धि व उत्पादकता अनेक पौधों की ये सामान्यतया जुड़ी हुई होती है सॉइल की एसिडिटी के साथ में। यानी सॉइल की एसिडिटी या अम्लीयता कितनी है उसी के आधार पर उस प्लांट के अंदर उसकी ग्रोथ यानी उसकी वृद्धि होती है और उसकी उत्पादकता कितनी होगी यानी कम या अधिक होगी। ये उसकी सॉइल की एसिडिटी के ऊपर या अम्लीयता के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स अनेक जो है वो खेतों में उगने वाली फसलें जैसे बार्ले, मेज, सोयाबीन्स, टोमेटो, पोटैटो फ्लोरिश इन स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स। तो जो मक्का, सोयाबीन, टमाटर, आलू जैसी अधिकांश जो फसलें होती है ये थोड़ी सी हल्की जो स्लाइटली एसिडिक सॉइल या अम्लीय मृदाएं होती है उनमें ये अधिक पनपती है। Soil acidity is important in many ways in the behavior of soil solutes and the relation of roots of the soil. मिट्टी की अम्लीयता जो है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मृदा विलेय के जैसे मृदा विलेय के व्यवहार में यानी जो सॉल्यूट है उसके व्यवहार में और मृदा के जड़ों के संबंध में यानी उनके रूट्स के संबंध में जो है वो अधिक इम्पोर्टेंट होता है। Soil acidity affects the availability of iron, manganese, phosphate and other ions. तो मिट्टी की अम्लीयता जो है वो लोहा है यानी आयरन, मैग्नीज, फॉस्फेट और दूसरे आयनों की उपलब्धता को भी प्रभावित करती है। यानी एसिडिटी के कारण ये जितने भी आयन्स होते हैं मिट्टी में वो भी प्रभावित होते हैं। इन द एसिड सॉइल आयरन एंड मैग्नीज आर अवेलेबल इन एप्रिशिएबल क्वांटिटीज़। तो जो एसिडिक सॉइल होती है उनमें आयरन व मैग्नीज के जो आयन्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में लगभग उपलब्ध होते हैं। बट इन द न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉइल दे आर अवेलेबल इन मीयर्स क्वांटिटीज़ टू ग्रीन प्लांट्स। लेकिन जो न्यूट्रल मिट्टी होती है यानी उदासीन मृदा और क्षारीय मृदा जो होती है उनमें ये बहुत ही कम मात्रा में जो है वो हरे पादपों को उपलब्ध होते हैं। तो इसके कारण एसिडिटी के कारण जो है वो इनके आयंस की मात्रा भी चेंज हो जाती है। तो एसिडिक सॉइल्स के अंदर इन आयंस की मात्रा वह अच्छी होती है, अधिक पौधों को उपलब्ध हो सकती है। लेकिन न्यूट्रल और क्षारीय मृदा यानी उदासीन व क्षारीय मृदा के अंदर इन आयंस की मात्रा यानी आयरन और मैंगनीज इनकी मात्रा लगभग कम होती है और ये पादपों को कम प्राप्त होती है। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स इन द सॉइल रिजल्ट्स इन एल्केनिनिटी। इसका मतलब है कि मिट्टी के अंदर कैल्शियम, सोडियम व मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं अगर वो उनका स्टोरेज अधिक होता है या संचय अधिक होता है तो वह मिट्टी जो है वो क्षारीय प्रकार की हो जाती है। तो क्षारीयता जो है मिट्टी की वो इन साल्ट्स के कारण होती है, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण। द रिएक्शन ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉइल सोल्यूट्स बाय रूट्स थ्रू इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनहिबिशन एंड परमिएबिलिटी ऑफ रूट सेल मेम्ब्रेन्स। तो मिट्टी की जो रिएक्शंस है सॉइल रिएक्शंस ये प्रभावित करती है अवशोषण, जल के अवशोषण को और सॉइल सोल्यूट यानी जल में घुले हुए विलेय जो है मिट्टी के अंदर विलेय है उनके अवशोषण को ये प्रभावित करती है। किसके द्वारा करेगी? बाय रूट्स यानी जड़ों के द्वारा
अवशोषण को प्रभावित करेगी और ये प्रभावित करेगी डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनहिबिशन एंड परमिएबिलिटी ऑफ रूट सेल मेम्ब्रेन्स। और उसका कारण होगा कि ये डायरेक्ट इफेक्ट करती है इनहिबिशन या इसका प्रतिरोध करती है अवशोषण का, या परमिएबिलिटी ऑफ रूट सेल मेम्ब्रेन्स यानी मिट्टी की पौधों की जड़ों के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उनकी पारगम्यता के ऊपर ये प्रभाव डालती है, जिसके कारण इनका एब्जॉर्प्शन यानी वाटर का और सॉइल सॉल्यूट्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो सॉइल रिएक्शंस का प्रभाव जो है वो पौधों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से पड़ता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम अगले इकोलॉजिकल फैक्टर या क्लाइमेटिक फैक्टर वाटर के बारे में पढ़ेंगे।